नमस्कार, जय हिंद। मैं सोनिया मंत्री बोल रही हूँ। मैं एनडीएफ वक्तृत्व प्रतियोगिता 2026 में भाग ले रही हूँ। मेरा पार्टिसिपेंट आईडी एनडीएफ C74 है और मेरे भाषण का विषय है आधुनिक युग की महिला। नारी आज आधुनिक बनने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सच ये है कि नारी तो पहले से ही आधुनिक थी। अगर वैदिक काल से देखा जाए तो अम्बा, भगवती, दुर्गा, कात्यायनी, काली, महिषासुर मर्दिनी ये सब स्त्रियां ही थी। वैदिक काल में नारी सिर्फ घर की सीमा नहीं थी, वो विचार थी, वो तर्क थी, वो निर्णय थी। गार्गी वाचकनवी सभा में खड़ी होकर सवाल करती थी, अपनी बात रखती थी, बिना डर, बिना झिझक के। माता सीता सिर्फ त्याग की मूर्ति नहीं थी, वो अपनी मर्यादा और निर्णय की पहचान भी थी। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वेलु नाचियार जो पहली महिला सैनिक थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। तो फिर सवाल ये नहीं है कि आज की नारी को मॉडर्न कैसे या आधुनिक कैसे बनाना है या कितनी बन गई है। सवाल ये है कि हमने उसे बीच में इतना सीमित कैसे कर दिया। क्योंकि सच्चाई ये है, जो आज का युग है और जो वैदिक काल का युग था, उस बीच में ऐसा समाज आया और उसने नारी को शक्ति से सीमा बना दिया। जो बीच का समाज था उन्होंने ही सारा त्रासदी क्रिएट करी है, जिससे कि नारी आज भी नहीं उबर पाई है पूरी तरीके से। तो आज भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, बस उसका वर्जन जरूर अपडेट हो गया है। पहले नारी को कहा जाता था कि घर से बाहर मत निकलो, और आज नारी को कहा जाता है कि निकलो पर ज्यादा मत उड़ो। पहले बंधन दिखते थे और आज बंधन सारे इनविजिबल हैं। आज की आधुनिक नारी वो एक अजीब ही दौराहे पे खड़ी है। एक तरफ तो करियर बनाओ और इंडिपेंडेंट बनो, स्ट्रांग बनो, और दूसरी तरफ ज्यादा आउटस्पोकन मत बनो, ज्यादा एम्बिशंस मत रखो और ज्यादा फ्रीडम का यूज मत करो। मतलब क्या? मतलब नारी को उड़ना तो है और लेकिन हवा भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। तो ऐसे कैसे? तो वैदिक काल में नारी मॉडर्न थी और आज की नारी मॉडर्न नारी तो है, लेकिन कंडीशन वर्जन के साथ। आज की लड़की मीटिंग में बोलने से पहले सोचती है कि ज्यादा बोलूंगी तो एटीट्यूड कहेंगे क्या। आज की लड़की अपने ही चॉइसेस को डिफेंड करते करते थक जाती है। और सबसे ज्यादा मॉडर्न ट्रैप पता है क्या है? कि आज की नारी को पिंजरे में नहीं रखा गया, उसे एक लिमिटेड फ्रीडम दे दी गई। और सबसे डेंजरस इल्यूजन ये है कि वो सोचने लग गई कि मैं फ्रीडम मुझे मिल गई है, जबकि सोसाइटी अभी भी डिसाइड करती है कि उसे कितनी फ्रीडम देना ठीक रहेगा। जो पितृसत्ता है अब खुले में नहीं, उस नारी के माइंडसेट में छुपा दी है, उसकी डाल दी गई है। तो आज की नारी की सबसे बड़ी लड़ाई अब लड़ाई बाहर वालों से कम और अपने अंदर डाले गए डर से ज्यादा है कि लोग क्या कहेंगे। टू मच तो नहीं हो रही हूं, अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो क्या होगा। ये वो सारे इनविजिबल चेन्स है जो सबसे ज्यादा मजबूत है उसके दिमाग में। तो सबसे ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी ने नारी को एलिवेट नहीं किया, बस उसे कंफ्यूज कर दिया। मतलब तुम परफेक्ट इक्वेशन तो बनो, लेकिन जिसका आंसर हर किसी को पसंद आए वैसी बनो। लेकिन असली आधुनिक नारी कौन है? वो नहीं जिसे परमिशन मिली है, वो है जिसे खुद को परमिशन दी है, जो गिल्ट के बिना ना बोलती है, जो अप्रूवल के बिना डिसीजंस लेती है, जो कंपैरिजन के बिना खुद को डिफाइन करती है, वो जिसे सोसाइटी समझे या ना समझे वो खुद को समझती है। समाज तब तक प्रोग्रेसिव नहीं बनेगा जब तक नारी को एडजस्ट करना सिखाया जाएगा। प्रोग्रेस तब होगी जब नारी को वो जैसी है वैसा स्वीकार किया जाएगा, उसे वैसा ही रहने दिया जाएगा। क्योंकि सच ये है कि नारी को एलिवेट करने की जरूरत नहीं है, उसे बस लिमिट करना बंद करना होगा। आज हमें आगे बढ़ना नहीं है, हमें वापस उस सोच में लौटना है जहां नारी को रोका नहीं जाता था, जहां उसे डिफाइन नहीं किया जाता था। आधुनिक नारी वो नहीं है जो वो आज बनी है, आधुनिक नारी वो है जो वो पहले से ही थी वैदिक काल में। हमें वापस उस युग को, नारी को लौटाना होगा। जय हिंद, धन्यवाद।